आपने सही पूछा। ब्लैक फंगस जो है और जो पेशेंट को कोरोना हुआ था और उनमें ब्लैक फंगस आता है। उसमें ऐसा है कि जिसको कोरोना के ट्रीटमेंट के दौरान जिसको स्टेरॉइड्स दिए गए, वो स्टेरॉइड्स के कारण या और भी कुछ दवाइयों के कारण उसकी जिसकी इम्यूनिटी कम हो गई, जिनकी प्रतिकार शक्ति कम है, उनमें ये ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस आता है। अगर अब देखा जाए तो औरंगाबाद में इसके 700 से ज़्यादा पेशेंट है। लगभग उसमें से आधे पेशेंट हमने बोले तो रिकवर भी हो गए, लेकिन जो पेशेंट यहाँ पे एडमिट है उनके लिए जो इंजेक्शन लगता है एम्फोटेरिसिन बी, 3 प्रकार के इंजेक्शन है। एम्फोटेरिसिन बी प्लेन, एम्फोटेरिसिन बी लाइपोसोमल, एम्फोटेरिसिन एक है इमल्शन। तो ये इंजेक्शन हमको गवर्नमेंट से मिलते हैं। राज्य सरकार ने ये इंजेक्शन देने का पुख्ता इंतज़ाम किया है। उसमें जो पेशेंट जिनके पास जो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना में लाभ लेना चाहेंगे, कि जैसा कि ये योजना का ऐसा है कि उसके पास रेशन कार्ड होना चाहिए, बोले तो रेशन कार्ड, बोले तो सैफरन रेशन कार्ड। उसके बाद में वो उसका आधार कार्ड उसके पास होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ। और सेकेंडली ही शुड टेक ट्रीटमेंट इन जनरल वार्ड। अगर जनरल वार्ड में ट्रीटमेंट लेता है तो लगभग महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना में से उसको इंजेक्शन मुफ्त में मिलेगी। इसकी सुविधा राज्य शासन ने उपलब्ध की है और ये पेशेंट को ये सुविधा हम देते जाएंगे। इसमें लगभग 1.5 लाख की मदद का प्रावधान है। कल ही मैंने महात्मा ज्योतिबा फुले के जो नोडल ऑफिसर है यहाँ के, उनसे बात की है कि लोगों ने भी इसका लाभ लेना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको आपके पेशेंट को जनरल वार्ड में सामान्य नागरिक के साथ दाखिल करना पड़ेगा। तो इससे ऐसा काम चल रहा है। इसलिए म्यूकोरमाइकोसिस में जैसा कि मैंने बोला है, पेशेंट है लेकिन ट्रीटमेंट के अच्छे पुख्ते इंतजाम है, उसके लिए इंजेक्शन का इंतजाम है। गवर्नमेंट इसमें इंजेक्शन देती जा रही है। बाकी पेशेंट के लिए जो महात्मा ज्योतिबा फुले से बाहर ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके लिए इसके लिए पैसा भर के इंजेक्शन मिलेगा। मैं बहुत खुशी की बात है कि आज मेरे पेशेंट लगभग 150 के करीब है। मेरे जो एक्टिव पेशेंट है वो 3000 से ज़्यादा है, 3200 के करीब है। तो ये संख्या सीमित हो गई, लेकिन अभी हमने जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था, तो जीवन को फिर से अपनी गति में डाला है। हमने इसेंशियल सर्विस एंड नॉन इसेंशियल सर्विस दोनों को कुछ शर्तों के साथ शुरू किया है। मेरे नागरिकों से विनती है कि जो दुकान खुली है वो दुकान में एक दूसरे में आपस में 2 गज की दूरी रखिए, सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए। जब भी बाहर निकलोगे मास्क के साथ निकलो, ज़्यादा भीड़ मत करो। अगर ऐसा करेंगे तो दोनों भी चलेगा, अर्थचक्र भी चलेगा और जीवन चक्र भी चलेगा। और ये दोनों काम अगर साथ में लेके चलेंगे तो एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुझे बड़ा सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर 2 बजे दुकान बंद करने का टाइम है, 2 बजे बंद करना शुरू करना है और 2:30 बजे बंद करना है, इसमें अगर कहीं पे भी लोगों ने समय मर्यादा का उल्लंघन किया तो मजबूरन टीम औरंगाबाद के मेरे सभी ऑफिसर्स हम इसको बड़े क्लोजली देखेंगे, क्योंकि हमको जैसा अर्थचक्र चलाना है वैसे जीवन चक्र भी चलाना है। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो समय मर्यादा का आपको बंधन दिया है, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। धन्यवाद। मैंने पहले बोला है कि माननीय मंत्रिमंडल ने जो हमारे निर्णय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है, इसमें उन्होंने दोनों चीज़ों का बैलेंस किया है। जैसा कि आपने बोला कि लोगों के धंधे चलने चाहिए, उनको रोजी रोटी में मदद मिलनी चाहिए, वैसा ही कोविड की जो संख्या अभी मर्यादित रखी है वो भी नहीं बढ़नी चाहिए। तो इसको बैलेंस करके काम किया है। 7 से 2 बड़ा लंबा पीरियड है। आप देखो तो इसमें बिल्कुल व्यापारियों ने अपने बिजनेस को बोले तो उसका ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए कि 7 से 2 में लोग आने चाहिए। आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास कॉन्टैक्ट्स के बहुत सारे माध्यम है, और जैसा गवर्नमेंट ने किया है उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। आपके दिल में कुछ और है, लेकिन अगर हम इसमें ज़रा भी आगे पीछे करेंगे तो फिर से अगर पेशेंट की संख्या बढ़ी तो फिर से ब्रेक द चेन, लॉकडाउन, ये इस पे हमको जाना पड़ेगा। तो मेरा विश्वास है कि जो सुविधाएं आपको मिली है, जहाँ तक आपको रिलैक्सेशन मिला है, उसका यूज़ कीजिए। उसमें अगर और ज़्यादा सुधारना होती गई, पेशेंट की संख्या और कम होती गई, बिल्कुल सरकार इसके आगे और भी निर्णय ले सकती है। सबसे पहले मैं सभी मेरे औरंगाबाद के भाई और बहनों को मेरी शुभेच्छाएं देता हूं कि आपके सबके सहयोग से औरंगाबाद की जो कोविड पेशेंट की संख्या थी, इसमें इसको हम सीमित कर सके। और भी हमें कुछ दिनों तक इसी स्वयं शासन के साथ, इसी शिस्त के साथ, इसी डिसिप्लिन के साथ काम करना है। अभी जो प्रश्न आपने ऑक्सीजन के बारे में पूछा, अगर देखा जाए तो औरंगाबाद की एक समय पे डिमांड थी लगभग 60 KL, लेकिन अभी पेशेंट की संख्या कम होने से, रुग्णों की संख्या कम होने के मेरी डिमांड लगभग 25 KL तक नीचे आई है।
अभी इसमें हमने एक निर्णय लिया है कि अभी हमको जो ऑक्सीजन मिलता है वो मिलता है लिक्विड ऑक्सीजन, जो हमको आइनॉक्स चाकन, आइनॉक्स लिंडे यहाँ से लाना पड़ता है, बोले तो लाना पड़ता है। इसमें सुधार करने के लिए और इसमें इन सिटू जनरेशन करने के लिए हमने लगभग सात प्लांट्स जो एयर सेपरेशन से ऑक्सीजन बनाएंगे, जिसको हम PSA टेक्नोलॉजी बोलते हैं, प्रेशर स्विंग अब्सॉर्प्शन, मीन्स हवा में जो ऑक्सीजन है उसको पकड़ के उसको कंप्रेस करके उसके थ्रू ऑक्सीजन को अलग करके पेशेंट को दिया जाएगा। इसके तरह लगभग 7 जगह पे ये काम शुरू होने जा रहा है। और जैसे कि आपने पूछा, सबसे पहला प्लांट PSA टेक्नोलॉजी का वो वाड़ूज PSC में लगाया गया। वाड़ूज PSC ये हमारे बजाज नगर में है, औरंगाबाद से बिल्कुल नज़दीक है। ये गंगापुर तहसील का मेरा भाग है। ये यहाँ पे हमने जो प्लांट लगाया है PSA टेक्नोलॉजी का, वो 30 सिलेंडर्स का प्लांट है। यहाँ पे जो PSC है वो 50 बेडेड PSC है, नई कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है। वहाँ पे पूरे बेड ऑक्सीजन के है। और जैसा कि मैंने बताया, इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण यहाँ पे जो पेशेंट की संख्या थी बहुत ज़्यादा थी, तो इसके लिए वहीं पे अगर ऑक्सीजन की सुविधा की गई तो ये पेशेंट को हैंडलिंग करने में, उनका ट्रीटमेंट करने में बड़ा सहयोग मिलेगा। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ बजाज इंडस्ट्री का कि जिसने CSR में ये प्लांट को मुझे हेल्प किया। हमारे पास जैसा 7 प्लांट हम DPC फंड से देने जा रहे हैं, वैसे ही लगभग 4 प्लांट जो हमें CSR से मिल रहे हैं। एक फिर से है बजाज, दूसरा एक प्लांट देने जा रहा है, वो सिविल हॉस्पिटल में है। और एक प्लांट मुझे मिल रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया। आई एम थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वहीं से एक प्लांट मुझे CSR से मिल रहा है। देन CMI जो चैम्बर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज है, वो एक प्लांट देने जा रहे हैं। और लास्ट एक प्लांट है जो गंगापुर में बैठने जा रहा है, वो कैनपैक इंडस्ट्रीज से मिल रहा है। ऐसे 4 और ये 7, 11 और एक शुरू होगा, ऐसे 12 प्लांट लगभग शुरू हो जाएंगे। तो जो मेरी ऑक्सीजन की डिमांड है, मुझे पूना पे मैं ज़्यादा निर्भर नहीं रहूँगा। अब मेरे घर में ही ऑक्सीजन बनते जाएगा। तो इसके चलते आगे अगर हम लोग बोलते हैं तीसरी वेव आएगी, उसके बाद में भी और कुछ हो सकता है। जहाँ भी ऑक्सीजन की डिमांड रहेगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि औरंगाबाद में इन सिटू ऑक्सीजन जनरेशन शुरू होने के कारण पेशेंट के ट्रीटमेंट में हमें ताकत मिलेगी।